बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज के हवाले से अहम तरीन तफसीलात। इमरान रियाज किस शहर में हैं, इमरान रियाज किसकी तहवील में है और वो इदारा जिस इदारे की तहवील में है किस फैसिलिटी में मौजूद हैं, इस हवाले से 100% मुसद्दिक़ा इत्तलात जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं। और इस सब में एक और ख़बर भी आई और वो ख़बर ये थी कि इमरान रियाज के जो वकील हैं, उनके दोस्त मियाँ अली इशफाक जो हैं, उनका राब्ता हुआ है और उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इमरान रियाज के साथ। और ये गुफ्तगू करवाई गई है उन्हीं लोगों की जानिब से जिनकी तहवील में इमरान रियाज हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं और क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, वो सारी की सारी आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन इकराम, आपके सामने है कि किस तरह से 50 से ज़ायद दिन हो चुके हैं, इमरान रियाज अभी तक लापता हैं और जारी बात है कि डिसअपेयर हैं और इस वक्त उनके हवाले से किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं है। होता यह है कि जब आप किसी को लापता कर देते हैं, गायब कर देते हैं, तो वो बड़े एक तकलीफ दे चीज़ होती है। अगर पता हो कि ये बंदा फ़लानी जगह पर है, फ़लाने केस में अंदर है, इतने अरसे के लिए, जितने भी अरसे के लिए हो, वो एक बिल्कुल सेपरेट स्टोरी जो है वो हो सकती है। अब यहाँ पे नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपके सामने ये मामला रख दूँ कि एक इंटरव्यू भी दिया है मियाँ अली इशफाक ने और कुछ चीज़ें जारी बात है बड़ी कंफ्यूजिंग भी हैं ऑब्वियसली कि अदालतों के अंदर केस चल रहा है। एक वर्किंग ग्रुप है, वो वर्किंग ग्रुप अपनी तहकीकात कर रहा है, बड़ी अजीबो गरीब चीज़ें भी हुई और जारी बात है कि IG पंजाब जो है वो अदालत में पेश होते रहे, फिर वक्त दिया गया, फिर जो तहकीकात हैं वर्किंग ग्रुप के अंदर पेश हुए। मियाँ अली इशफाक सिर्फ इमरान रियाज के लॉयर नहीं हैं, वो उनके बचपन के दोस्त भी हैं और मियाँ अली इशफाक चूँकि मेरे केसेस भी लड़ चुके हैं और जिस बहादुरी के साथ आप ये देखें कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर हर वो सहाफ़ी जिसे विक्टिमाइज़ किया गया, मियाँ अली इशफाक उसके साथ खड़े हुए, तो जारी बात है कि मियाँ अली इशफाक को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम, आपके सामने मैंने मियाँ अली इशफाक की आवाज़ में बल्कि उन्हें सुने कि मियाँ अली इशफाक जो है वो इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं और इमरान रियाज इस वक्त किधर हैं और वो एक सिविलियन इदारा जो है उसकी तहवील में है। अब इस चीज़ के अंदर उन्होंने ये भी कंफर्म किया और ये उन्होंने क्लैरिफाई भी किया और जारी बात है ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी जा सकती। ऑब्वियसली हमारे लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो इमरान रियाज जो है उनकी सेफ्टी है, उनकी वेलबींग है, उनकी हेल्थ है, उनकी लाइफ है और हमने उसी चीज़ को इंश्योर करना है। ख़बरें ये वो इधर उधर बाकी सारी चीज़ें वो सेकेंडरी है और इसीलिए हम भी बहुत ज़्यादा एहतियात का दामन इस सब के अंदर थामे रखते हैं कि बड़ी रीज़नेबल और बड़ी ऑब्जेक्टिव किस्म की जो रिपोर्टिंग है वो इस सारी सिचुएशन में की जाए और उतनी ही बात जो है वो सामने की जाए जो इस केस के लिए और इमरान रियाज की वेलबींग और सेफ्टी के लिए बेनिफिशियल साबित हो सके। अब इशारे में जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन ये सिविलियन इदारे की तहवील में है, लेकिन किसके कहने पे, किसने कहा है, कहां वहां पर रखा है, ये नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कंफर्म किया है कि वो कहां पर है और किस शहर में भी। और ज्यादा डिटेल्स इसलिए भी नहीं लाई जा सकती क्योंकि इससे पहले भी उनकी लोकेशन चेंज हुई और दोबारा भी उनकी लोकेशन जो है वो चेंज की जा सकती है। आप बल्कि मियाँ अली इशफाक साहब का ये क्लिप सुने। इमरान रियाज, अगर आपसे ये पूछा जाए, जो इस वक्त लाखों लोग आप जानते हैं, आपको भी कांटेक्ट करते हैं, हर बंदा ये सवाल पूछता है कि अगर इमरान रियाज इस वक्त कहां है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? भी मैं जानता हूं इस वक्त जो है, और ये मैं जो मेरी इंडिपेंडेंट वर्किंग है या एविडेंस है जो मेरे पास हैं, जो मेरे जराए हैं, उसकी बुनियाद पर जो है वो मैं उसकी कोई आई एम ब्रीफली अवेयर, बीइंग मेड अवेयर ऑफ दोज वेयर अबाउट्स। वो अगर मैं किसी के सामने पब्लिकली उनको हाईलाइट कर दूं तो पहले ही दिन से मुझे खदशा ये है कि ये उसकी लोकेशंस को या वो जिस भी जो है वो डिपार्टमेंट के पास है वो उससे उसको तब्दील कर देंगे। और ये भी मैं बताता चलूं कि चलें वो जिस भी एक मखसूस शहर में है उसमें जिस लोकेशन पे उसको रखा गया वो टाइम एंड अगेन उसकी लोकेशंस चेंज भी की गई हैं रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन मैं पहले ही दिन से जो सा है वो, जब आप मेरी पुरानी अगर स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें मैंने कैटेगोरिकली जो है वो कहा हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि उसकी जो कस्टडी है, देखिए मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, मैं मॉनिटरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी फिजिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं। उसकी फिजिकल लोकेशन जो है वो एक सिविलियन इदारे के पास है। मैं उसके ऊपर पॉलिसी, मॉनिटरिंग या कंट्रोल की बात नहीं कर रहा।
मैं बार बार आपको जो है वो ये अहले नजर और अहले अकल लोगों के लिए है। हो सकता है कि कंट्रोल यानी कि मिसाल के तौर पे इसको रख लो, इसको ले जाओ, इसको बिठाओ, इसको खड़े करो, ये किसी और का है, लेकिन उसकी जो फिजिकल लोकेशन है या चले जो फैसिलिटी है वो किसी सिविलियन इदारे की है। तो हमें ऑब्वियसली इन चीजों का वो मैं आपको फिर बताता चलूं, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ केसेस दैट वी हैव डन एंड वी नो हाउ डज दिस एंटायर मिथ वर्क्स। प्लीज अंडरस्टैंड करें, इनफोर्स डिसअपेरेंस के केसेस के सब्जेक्ट को आप प्लीज स्टडी जो सा लोगों को करें कि ये इनफोर्स डिसअपेरेंस की क्यों जाती है, इसका पर्पस क्या होता है, ये क्यों की जाती है, क्यों लोगों को जो है वो एक्सेस नहीं दी जाती है, क्यों लोगों को नहीं बताया जाता, उसको प्लीज अंडरस्टैंड। क्या वजह है मियां साहब, इसकी क्या वजह है, आप खुद बताएं। पूरी दुनिया में तमाम रियासतों में, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता कि इनफोर्स डिसअपेरेंसेस हो, ये पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है। आपने अमेरिका जैसी जो सा मुल्क को देखा कि दुनिया के 56 ममालिक में जो है वो उन्होंने डिफरेंट डिटेंशन सेंटर्स बनाए हुए हैं जो अपने मुल्क से दूर रखते हैं। वो क्यों छुपाया जाता है? ये आपने ग्वांतानामो बे जैसे ये इस तरह की ये बातें क्यों सुनी है? व्हाई नॉट द कॉमन प्रिजन, व्हाई नॉट द कॉमन प्रिजन, व्हाई नॉट द कॉमन जुडिशियल सिस्टम, व्हाई नॉट द कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? बिकॉज उसमें एक लाइन पे ये सारा बिजनेस चल रहा होता है, पैनिक, फेयर ऑफ अननाउन। मेरा बेटा जिंदा है, मेरे बेटे की हालत क्या है, वो कहां पे है, ये 3 लफ्जों पर, ये 3 लाइनों पर ये पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं ऑपरेट करती हैं। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये सुना कि उन्होंने ये भी बता दिया कि वो कहां पर है, किस शहर में है, ये डिटेल्स भी मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ कंट्रोल कौन कर रहा है, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट वो एक सिविलियन इदारा जो है उस हवाले से उसकी तहवील में इमरान रियाज खान जो है वो फिलहाल हैं। अब अली इशफाक इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है, इस हवाले से एक और क्लेम आया है कि इनकी इमरान रियाज साहब जो हैं उनसे टेलीफोन पर गुफ्तगू भी करवाई गई है, इनकी फ़ोन पे बात करवाई गई है। उस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम कुछ और डिटेल्स भी हैं, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं और एक सहाफ़ी है जो ख़ुद को सहाफ़ी कहता है और दूसरे लोगों को यूट्यूबर्स कहता है। असद तूर नामी किरदार जो कि पाकिस्तान की सहाफ़त में इस तरह के किरदार कम ही हों तो अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है असद तूर साहब जो है मैं उनकी इज़्ज़त कर रहा हूँ, मैं उनके नाम के साथ साहब भी लगा रहा हूँ, लेकिन इस तरह के किरदार ना ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं, ना उनके अल्फाज जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि उनमें कोई ऐसी शाइस्तगी हो। और ज़ाहिर बात है कि इस तरह के किरदार खलंडरेपन का मुजाहरा करते हैं और अजीब व गरीब इनकी ज़ुबान होती है और ये ऑब्वियसली ये फिर उस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो आइडियोलॉजी भी इनकी वजह से बदनाम हो रही होती है कि ऐसे बंदे हैं ये। तो इसने एक दावा किया है और इसने कहा है कि जी अली इशफाक जो है, और इसने एक इस तरह का नैरेटिव बनाया कि जी 2 एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं और वो आपस में लड़ पड़े हैं, यानी ये इशारा कर रहे हैं इमरान रियाज भाई जो हैं उनके दोनों वकला अली इशफाक साहब भी और अजहर सिद्दीक साहब भी। अलबत्ता ऐसी बात नहीं है, छोटा मोटा डिसएग्रीमेंट होता है एंड ऑल ऑफ दिस इज़ फॉर इमरान रियाज भाई और उनकी वेल बींग और उनकी सेफ्टी के लिए। और जाहिर बात है कि मकसद एक ही हो तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन इसने दावा किया है कि जी अली इशफाक इसलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि उनका रब्ता करवाया गया और अली इशफाक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े क्लोज हैं और ये सारी बातें। अलबत्ता इसके ऊपर मियाँ साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ आया है, मियाँ अली इशफाक जो हैं, और उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा दिलचस्प और ये अच्छा किया वैसे उन्होंने इसका नाम नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि इस शख्स ने वरना लुड़ियाँ डालनी थी कि मेरा नाम क्यों ले लिया। तो ये कहते हैं कि जी हसद खोर यूट्यूबर जाली ज़राए की बुनियाद पर इमरान रियाज के साथ मेरी टेलीफोनिक गुफ्तगू एस्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी का सीना चौड़ा करके दावेदार है। ऐसे निचली सतह के छोटे मोटे यूट्यूबर से सबूत मांगा तो सहाफ़ी होने के दावेदार का जनाजा निकल के हाथ में आ जाएगा। इमरान रियाज और मेरी आखिरी गुफ्तगू 7 और 8 मई को हुई जब मैं लंदन में था। अब जो झूठा है उस लानती पर अल्लाह की बेशुमार लानत हो और उस पर लानत अल्लाह की होगी। हसद खोर गैर पेशा वराना यूट्यूबर को नाक़िस तालीम की वजह से ये इल्म नहीं कि 2018 से साफियों के केस कर रहा हूँ। अब तक 50 से ज़ायद कामयाबी से बाज़ियाब करा चुका हूँ और सब फीस के बगैर हैं। हसद खोर के दोस्त और मुफ्त केस लड़ने वाले या जिनसे ताल्लुक बनाने का ख्वाहिशमंद है उनके वकीलों की नुमाइश का ठेका इस छोटे मोटे गैर पेशा वराना यूट्यूबर का है। बाकी सब की नुमाइश से हसद खोर की जान निकलती है। और इस सब के अंदर इन्होंने ये भी बताया कि जाहिर बात है इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जो कि बनता है। तो इन्होंने ये कंफर्म किया है कि इनका मियाँ अली इशफाक जो हैं उनके साथ कोई मियाँ अली इशफाक का इमरान रियाज के साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। एक और क्लिप है मियाँ साहब की अपनी जुबान में, आप ये गुफ्तगू सुने फिर आगे बढ़ते हैं। कि अभी जो इमरान रियाज के बारे में कहा जा रहा है कि वो अगर बाहर छोड़ दिया जाए और वो बोले ना बाहर आके
तो मामला ठीक हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है कुछ? देखें सभी, मैं पूरी ईमानदारी से अल्लाह की जात को हाजिर व नाजिर जान के कहता हूं कि जिस भी किसी सतह पर, जिस भी किसी तरीके से इमरान के वकला, मैं या शाहज़ मसूद साहब या इमरान के वाले साहब जब भी किसी जगह पे गए हैं, मैं पूरी अल्लाह ताला की जात को ईमानदारी से गवाह बना के ये कह रहा हूं कि किसी शख्स ने एक भी मर्तबा किसी एक सतह पे हमसे ये बात ना की है, ना हमने बात की है कि जी इसकी जुबान बंदी जो सा करा दें और किसी शर्त पे, कुछ शराइत पे जो सा उसको छोड़ दें, या किसी ने हमसे कहा हो कि आप ये शर्तें खुद मान लें या मनवा लें उससे तो हम उसको छोड़ देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अल्लाह की जात को गवाह बना के ये बात कर दी है। हम सिर्फ दो चीजों के बारे में कंसर्न्ड हैं। वी हैव एब्सोल्युटली नो अदर बिजनेस। मैं नहीं जानता, मैं अल्लाह की जात को गवाह बना के कह रहा हूं, या इमरान की फैमिली नहीं जानती कि इमरान रियाज से कब, किसकी, कहां, क्या, क्यों या क्यों गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई। मैं अल्लाह की जात को गवाह बना के ये बात कह रहा हूं। और दूसरी बात जो है वो मेरी अंडरस्टैंड कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी जब भी किसी से जो है वो गुफ्तगू हुई है इनफॉर्मल, वो सिर्फ दो चीजों पे हुई है। तीसरी चीज में हमारी इस वक्त के हालात में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहली, उसकी रिपीटेडली जो सा है खैरियत के बारे में, बार बार उसकी खैरियत के बारे में जो सा है वो मैंने उस या मेरे पार्टनर ने, शाहज़ मसूद साहब ने, या स्ट्रेट अवे उसके वालिद साहब ने जाती तौर पर यह सवाल पूछकर जो भी अरबाब इख्तियार है तसल्ली किया। और दूसरी बात ये कि बराए मेहरबानी जो सा है वो अपनी कोशिशें करें और जितनी जल्दी हो सकता करें कि हम उसको सेफली रिकवर करें या उसकी रिलीज जो है वो पॉसिबल करें। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं, ये वो वक्त नहीं है, ये वो हालात नहीं है, ये वो लोग नहीं है जिनसे हमने गैर जरूरी लड़ाई में जो सा पड़ना है। जी नाज़रीन इकराम, आपने मियां अली इशफाक साहब की ये गुफ्तगू सुन ली और बड़ी रीजनेबल किस्म की बात की है मियां साहब ने कि ये वो लोग नहीं है और ये जो जारी बात है, ये वो वक्त नहीं है कि हमने इन चीज़ों में पढ़ना है। लेकिन दो चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ इन्होंने कही हैं कि उनके हवाले से जो अनऑफिशियली अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हासिल की गई है वो भी मौजूद है। इमरान रियाज जो हैं वो खैरियत से हैं, ये इन्होंने मुसद्दक़ा इत्तला दी है और दुआ ये है कि वो बहुत जल्द अपनी फैमिली के दरमियान हो। और इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी कोई गुफ्तगू, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भी डिस्कस नहीं की जा रही कि वो आके ना बोलें या कॉम्प्रोमाइज़, डील, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अनऑफिशियली अगर किसी से बात भी हुई है, आप समझ रहे हैं कहां पर बात हुई होगी, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इमरान रियाज की वेलबींग, सेफ्टी और उनके सेफ रिटर्न के हवाले से हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।